दुनिया भर में आज ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद का दिन मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में ख़वातीन के खिलाफ पुरतशद्दुद जराइम में रियासती सतह पर मौजूद सज़ा से बच निकलने की रविश पर शदीद तशवीश का इजहार किया। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफ़ी होने वाले जस्टिस अतहर मिनल्ला ने 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए गुजरात की अदालत के अंदर जज के सामने शौहर के हाथों खातून के बहिमाना कत्ल का फैसला दिया था, जो 5 दिन पहले जारी किया गया। फैसले में लिखा है कि यह मुकदमा 28 साला नईमा बीबी के हैरानकुन और भयानक कत्ल से मुताल्लिक है। मुलजिम मकतूला का शौहर था। उसने अपनी बीवी की जान लेने का संगीन जुर्म किया, वो भी फैमिली कोर्ट गुजरात के अंदर। फैमिली जज नासरा परवीन की मौजूदगी में, जो उस वक्त अदालती कार्रवाई चला रही थी। इस मुकदमे के शिकायत कुरुंदा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज को 24 जनवरी 2014 को यह हुक्म दिया गया कि वो नईमा बीबी को दारुल अमान से फैमिली कोर्ट गुजरात ले जाए, जहां खातून का खुला का दावा समाअत के लिए मुकर्रर था। वो अदालत के अंदर बेंच पर बैठी हुई अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि इसी दौरान मुलजिम अंदर दाखिल हुआ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मौजूदगी में अपनी बीवी नईमा बीवी पर फायरिंग करके उसे मौके पर ही कत्ल कर दिया और कई गोलियां मारी। इस्तगासा ने अपने गवाहान पेश किए और सबूत रिकॉर्ड पर लाए ताकि मुलजिम का जुर्म साबित किया जा सके। मुलजिम ने ना तो हल्फ पर बयान देने का इंतखाब किया और ना ही अपने दिफा में किसी गवाह को पेश करने की कोई ख्वाहिश जाहिर की। उसका बयान रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उसने एतराफ़ किया कि उसने अपनी बीवी का यह भयानक कत्ल अदालत के अंदर ही किया। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे के इख्तिताम पर मुलजिम को सज़ा सुनाई। ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई सज़ाएं, जुर्माना और अदम अदायगी की सूरत में दी गई सज़ाएं हाई कोर्ट ने बरकरार रखी और मुलजिम की अपील मुस्तरद कर दी। मुलजिम को जुर्म के फ़ौरन बाद जाए वक़ुआ से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और आला कत्ल भी उसके कब्जे से बरामद हो गया था। वजह कत्ल भी मशकूक ना थी, क्योंकि जाए वक़ुआ और वो मुकदमा जो समाअत के लिए मुकर्रर था, दोनों ने वाज़े कर दिया था कि मुलजिम ने एक बेगुनाह नौजवान लड़की की जान क्यों ली, जो रियासत की हिफाजत में थी। इस्तगासा ने मुलजिम का जुर्म शक व शुबे से बालातर साबित कर दिया था। ये बात खास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि मकतूला खातून नौजवान थी, वो रियासती एहलकारों की हिफाजत में थी और अदालत के अंदर बैठी हुई थी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी मौजूद थी। मुलजिम इतना बेचैन, संगदिल और ख़तरनाक मुजरिम था कि वक़ुआ की जगह ने भी उसे एक बेकसूर और बेबस नौजवान खातून की जान लेने से नहीं रोका, जो उसके बच्चों की माँ भी थी। कत्ल की वजह वो कानूनी और इस्लामी हक था जिसे मकतूला खातून इस्तेमाल कर रही थी। जिस तरीके से यह जुर्म किया गया वो इससे ज़्यादा भयानक, सफाकाना और हौलनाक नहीं हो सकता था। यह यकीनन एक ऐसा अमल था जो अवाम के ज़मीर को झंझोड़ देने वाला है। फसाद फिल अर्ज़ की तारीफ इस मुकदमे पर पूरी उतरती है। ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाई गई सज़ाए मौत, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, मुकम्मल तौर पर जायज़ थी, खुसूसन इस बात को सामने रखते हुए कि जुर्म किस अंदाज से, किस जगह और किस रवैये के साथ किया गया, लिहाजा सज़ा को बरकरार रखा जाता है। अदालत ने आगे मजीद लिखा कि हम इस पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड करने पर मजबूर हैं कि ख़वातीन के खिलाफ पुरतशद्दुद जराइम किस कदर बेखौफी से और बिला रोक टोक जारी हैं। गुज़िश्ता 12 माह के दौरान इस बेंच ने सिर्फ उन्हीं अपीलों को सुना जो सज़ाए मौत या उम्र कैद से मुताल्लिक थी। तशवीशनाक बात यह है कि इन मुकदमात में बड़ी तादाद ऐसी है जिनमें मुतासरा फ़रीक ख़वातीन थीं। मायूस और बेबस औरतें, माएँ, बहनें और बीवियाँ, जिन्हें मामूली मशकूक या झूठी गैरत के तसव्वुर जैसी बेबुनियाद वजूहात पर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये मुकदमात महज इनफरादी सफाकियत की निशानदही नहीं करते हैं, बल्कि एक गहरी बीमारी को जाहिर करते हैं, यानी एक ऐसा निज़ाम इंसाफ जो कमज़ोरों के बजाय ताकतवरों की खिदमत करता हुआ नज़र आता है। ये एक हकीकत है कि महरूम और कमज़ोर तबक़ात से मुताल्लिक़ मुकदमात में तफ्तीश अक्सर कमज़ोर, कॉम्प्रोमाइज़ या जानबूझकर गैर मौसर कर दी जाती है। अवामी तवज्जो, इदारा जाती रद्द अमल और मीडिया कवरेज भी मुतासरा शख्स की समाजी हैसियत से मुतासिर होती दिखाई देती है। जब जुर्म किसी बाअसर तबके में होता है तो तफ्तीश आमतौर पर मजबूत होती है और मसले को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में वसी कवरेज मिलती है। लेकिन मुआशरे के महरूम और पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद शाज़ो नादिर ही इस नौइयत की फौरी तवज्जो या इदारा जाती रद्द अमल हासिल कर पाता है। गुज़िश्ता 1 साल में इस बेंच के सामने आने वाले मुकदमात एक निहायत संगीन हकीकत को बेनकाब करते हैं, और वो ये है कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के जराइम की कोई मौसर रोक टोक मौजूद नहीं है, खुसूसन उन ख़वातीन के हवाले से जो पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखती हैं। ऐसी रियासत जहाँ इस तरह की बेखौफी और सज़ा से बच निकलने का रुझान कायम हो, जहाँ औरतों को कत्ल कर दिया जाए या उन पर जुल्म किया जाए और कोई नतीजा सामने ना आए, और जहाँ इंसाफ का दारो मदार ताकत और हैसियत पर हो, वो रियासत
अपनी बुनियादी तरीन जिम्मेदारी में नाकाम हो चुकी है, यानी अपनी निस्फ आबादी की जान, इज्जत और मसावत का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी है। इंसाफ का ये इम्तियाजी इतलाक हुक्मरानी और मुआशरे दोनों के इखलाकी ज़वाल को वाज़े करता है। एक ऐसी रियासत जो सिर्फ ताकतवरों की हिफाजत करे और अपने कमज़ोर तरीन शहरियों को तनहा छोड़ दे, वो आइन के तहत कायम जमहूरियत की सूरत में काम करना छोड़ देती है। वो चंद लोगों के लिए चंद लोगों की हुक्मरानी बन जाती है। जब कमज़ोरों के खून को नज़रअंदाज कर दिया जाए और ताकतवर तबके के लिए सज़ा से बच निकलना एक इस्तेहकाक बन जाए, तो फिर आइन में दर्ज वादे महज एक खोखला फरेब बन जाते हैं। ऐसी रियासत कानून की हुक्मरानी कायम नहीं रखती, वो ताकत की हुक्मरानी नाफिज कर देती है। हम तवक्को रखते हैं कि पार्लियामेंट और इंतज़ामिया बेखौफी और सज़ा से बच निकलने के सिलसिले को ख़त्म करने के लिए मौसर इक़दामात करेंगी।